नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पार्ट 1 में वर्क एंड टाइम के 7 क्वेश्चन पढ़े हैं। दोस्तों, उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। 7 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए थे, अब इसमें कुछ अगले टाइप के हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एग्ज़ाम के लिए, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम यदि देने जा रहे हैं वो तो उनमें 2 से 3 क्वेश्चन वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग बिना समय नष्ट किए हुए तुरंत आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, ए व बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। बी व सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि सी तथा ए मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चंस में जो वर्क होंगे वो पेयर से होंगे, जोड़े बनाकर होंगे। ए बी का जोड़ा होगा, बी सी का जोड़ा होगा, सी ए का जोड़ा होगा। तीनों के एक साथ काम पूछे जा सकते हैं, अलग अलग भी काम पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको दिया गया है, ए और बी मिलकर एक कार्य 20 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर वही कार्य 15 दिन में करते हैं, जबकि सी और ए मिलकर वही कार्य 12 दिन में करते हैं। दोस्तों, अब हमें एलसीएम लेना है। टोटल काम ऐसी संख्या लेनी है जो 20, 15 और 12 का गुणज हो। तो गुणज संख्या उसका एलसीएम होती है, तो 20, 15 और 12 का एलसीएम 60 होगा। तो दोस्तों, टोटल काम हमने 60 मान लिया है, कुल काम हमारा 60 है। तो 60 काम है, ए और बी कहता है कि हम 20 दिन में कर देंगे, वही 60 काम बी और सी मिलकर 15 दिन में कर देगा, वही 60 काम सी और ए मिलकर 12 दिन में कर देगा। तो दोस्तों, ए और बी यदि काम को 20 दिन में कर रहा है, 60 काम को 20 दिन में कर रहा है, तो एक काम कितने दिन में करेगा। तो 20 या 60, एक दिन में वो 3 काम करेगा। इसी प्रकार से बी और सी 60 काम 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 15 चौको 60, 4 हिस्सा काम करेगा। सी और ए 60 काम 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 12 पंचे 60, 5 काम करेगा। तो दोस्तों, हमने आपको बताया है हमें इन क्वेश्चंस में क्षमताएं निकालनी होती है, क्षमता निकालनी होती है और कुल काम निकालना। तो प्रत्येक क्वेश्चन में ध्यान रखना है, हमें उनकी क्षमता ज्ञात करनी है और टोटल वर्क ज्ञात करना। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपसे कह रहा है, ए बी सी तीनों मिल जाए, ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों, हमें पता है ए और बी दोनों की क्षमता 3 है। बी और सी जब मिलते हैं तो दोनों की क्षमता यहाँ 4 होती है। जब सी और ए मिलते हैं, यहाँ पर दोनों की क्षमता 5 होती है। यदि दोस्तों 3, 4, 5 इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो आप देख सकते हो, ए भी डबल बार आ रहा है, बी की भी क्षमता डबल बार आएगी और सी की भी क्षमता डबल बार आएगी। तो हम लोग जोड़ देते हैं, 4, 3, 7, 5, 12। यदि हम तीनों को जोड़ दिया तो हमारा 12 हुआ, जिसमें ए ने भी डबल क्षमता से काम किया,
बी ने भी डबल क्षमता से काम किया, सी ने भी डबल क्षमता से काम किया। तो दोस्तों इसको जोड़ने पर 12 हुआ। चूँकि ए बी सी डबल डबल काम क्षमता से काम कर रहे हैं तो 12 का आधा कर देंगे 6। तो ए बी और सी तीनों यदि सिंगल सिंगल क्षमता से काम करेंगे तो 6 होगा। या हमने चेक किया तीनों डबल डबल क्षमता से काम कर रहे थे तो हमारा 12 हुआ। लेकिन क्वेश्चन में ए बी सी तीनों सिंगल सिंगल काम कर रहे हैं तो तीनों की एक साथ क्षमता 6 हुई। तो हमें पता चल गया ए बी सी तीनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 6 हिस्सा काम कर पाएंगे। दोस्तों टोटल काम हमारा 60 है, जबकि तीनों मिलकर एक दिन में 6 हिस्सा काम कर पाएंगे। तो 60 में 6 का भाग कर दो, 6 दाएं 60, तो पूरा काम 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो जब भी पेयर वाले क्वेश्चन हो बस एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जब भी जोड़े वाले क्वेश्चन हो जिसमें ए बी का जोड़ा हो, बी सी का जोड़ा हो, सी ए का जोड़ा हो, तो जो टोटल क्षमता आएगी 3 4 4 3 7 5 12 जो भी निकल के आएगी उसमें ए का, बी का और सी का डबल डबल काम जुड़ा होता है, डबल डबल क्षमता होती है। बस इसी को आधा कर देते हैं, सिंगल कर देते हैं। अब ए बी सी की सिंगल सिंगल क्षमता इंक्लूड हो जाती है, जुड़ जाती है। ओके, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं जब ए बी बी सी सी ए ने काम किया तो टोटल 12 हुआ। जबकि आपसे पूछा गया है ए बी सी तीनों मिलकर कितना करेंगे तो 12 का आधा 6 हुआ। चूँकि तीनों लोग सिंगल सिंगल हैं, सिंगल सिंगल क्षमता से काम कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करेंगे। काम 60 करना है, 6 से भाग दिया तो 10 दिन लगेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है ए और बी मिलकर एक कार को 8 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी व सी मिलकर 12 दिन में समाप्त करते हैं तथा सी और ए मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो बताइए सी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सी का अकेला काम पूछा गया है, तो हम लोग इसको हल करते हैं। कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार 8 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर वही कार 12 दिन में समाप्त करते हैं। फिर कहता है सी और ए मिलकर वही कार 15 दिन में समाप्त करता है। तो दोस्तों यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 8 का 12 का 15 का एलसीएम हमारा 120 होगा। तो टोटल काम हमारा 120 हुआ। जो 120 काम है ए और बी मिलकर 8 दिन में करते हैं, वही 120 काम बी और सी मिलकर 12 दिन में कर लेते हैं, वही 120 काम सी और ए मिलकर 15 दिन में कर लेते हैं। तो 120 काम यदि ए और बी 8 दिन में करते हैं तो एक दिन में काम करेंगे, 8 का भाग कर देंगे, 15 बार जाएगा। इसी प्रकार से बी और सी मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं। टोटल 120 काम है तो एक दिन में काम कितना करते होंगे, 12 दाहिने 120 10 हिस्सा करते होंगे। इसी प्रकार से सी और ए मिलकर 120 काम 15 दिन में करते हैं तो एक दिन में करते होंगे 15 8 120। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी मिलकर
एक दिन में काम कितना करेंगे। तो दोस्तों हमारा सेम प्रोसेस रहेगा 15, 10, 25 और 25 और 8 33, 15, 10, 25, 25 और 8 33। यदि इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो कुल एक दिन की क्षमता 33 निकल रही है। 15, 10, 25, 8, 33 माने तीनों के जोड़ दिया जाए तो एक दिन की क्षमता 33 निकल रही है, जबकि इसमें ए बी डबल है, बी सी भी डबल है और सी ए भी डबल है। माने ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो 33 का आधा 16.5 होता है। क्योंकि हमें ए प्लस बी प्लस सी सिंगल लेना है, काम जोड़े से है, तो तीनों की क्षमताओं को जोड़कर हम लोग आधा कर देते हैं तो ए बी सी का सिंगल काम हो जाता है। तो पता चल गया है दोस्तों ए बी सी एक दिन में 16.5 काम कर सकते हैं। अगर ये डबल काम करा दो तो फिर एक दिन में 32 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, जो कि आपके सामने दिखाया गया है। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं कि ए बी सी एक दिन में 16.5 काम कर सकता है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सी अकेले काम कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों जिससे भी काम कराना हो हमें उसकी क्षमता ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हमें सी की क्षमता निकालनी है। हमें पता है दोस्तों ए और बी एक दिन में 15 काम करते हैं। एक दिन में ए और बी 15 काम करते हैं। यहाँ पर भी ए और बी दोनों ने मिलकर 15 काम किया होगा। आप देख सकते हो ए बी सी तीनों मिलकर यदि 16.5 काम कर रहे हैं, जिसमें ए और बी दोनों 15 काम कर रहे हैं और जबकि तीनों मिलकर 16.5 काम कर रहे हैं, इट मीन्स जो 1.5 काम है वो अकेले सी कर रहा है। जो इसमें 1.5 काम है, 1.5 काम है, अकेले सी कर रहा है। तो हमें अब सी की क्षमता पता चल गई है कि सी एक दिन में 1.5 भाग काम कर सकता है। सी की एक दिन की क्षमता 1.5 काम करने की है। यदि सी से पूरा 120 काम कराया जाए तो पूछा जा रहा है कितने दिन लगेंगे। तो सी एक दिन में 1.5 काम करता है, टोटल 120 सी से कराना है। तो दोस्तों भाग कर देते हैं 120 बटे 1.5, दशमलव हट के बिंदी बढ़ेगी, 15 8 120, तो हमारा आंसर हो जाएगा 80 दिन। तो वही काम सी अकेले 80 दिन में पूरा कर देगा। क्लियर हुआ दोस्तों? कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा किसी स्टूडेंट को? ठीक है, अब इसी क्रम में हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो अब मैं क्वेश्चन 3 की ओर चलता हूँ। हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, पहला और दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि 3 आदमी ए बी व सी एक कार को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी पे क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी है और क्वेश्चन नंबर 4 भी है। दोस्तों ध्यान रखना, दोनों ही क्वेश्चन इसी पर आधारित हैं, इसी डाटा पर आधारित है जो ऊपर डाटा दिया है कि ए बी सी किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ही क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने घुमा दिया है। पहले जो 3 क्वेश्चन है इसमें दोनों प्रारंभ में ही काम छोड़ कर भाग रहे हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें लास्ट में काम छोड़ कर भाग रहे हैं। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा इसको। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 लेकर चलते हैं। डाटा हमारा ये दिया गया है कि 3 आदमी ए बी और सी एक कार को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ से लेते हैं। ए किसी कार को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो दोस्तों अपना पुराना वाला ही तरीका रहेगा। सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। सभी को पता है 10, 12, 15 का एलसीएम दोस्तों 60 होता है। तो टोटल वर्क हमारा 60 हुआ, कुल काम हमारा 60 हुआ। ए 60 काम 10 दिन में करता है, बी 60 काम 12 दिन में करता है,
सी 60 काम 15 दिन में करता है। तो ए का एक दिन की क्षमता निकालनी है। तो आप देख सकते हो 60 काम यदि ए 10 दिन में करता है तो एक दिन में 10 छिक्का 60 6 हिस्सा करेगा। यदि 60 काम बी 12 दिन में करता है तो एक दिन में 12 पंचे 60 बी 5 हिस्सा करेगा। सी 60 काम 15 दिन में करता है तो एक दिन में 15 चौको 60 4 काम करेगा। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ से क्षमता निकाल ली और कुल काम निकाल लिया। बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को समझना, ये मेथड, ये तरीका सब में लगाना है। जितने भी वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन हो गए सब में आपको लासा लेना है और उसकी क्षमता निकालनी है। हर क्वेश्चन में आपको ये प्रोसेस अपनाना है। अब आगे समझते हैं। क्वेश्चन में कहता है तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया। तो यार ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य किया। अब यहाँ से देख सकते हैं यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो आप देख सकते हो 6 5 11 11 4 15। तो दोस्तों यदि तीनों एक साथ लग जाएं जिसमें ए 6 काम करेगा, बी हमारा 5 काम करेगा, सी हमारा 4 काम करेगा। यदि तीनों एक साथ लग जाएंगे तो 6 5 11 4 15 एक दिन में 15 काम होगा। और क्वेश्चन में कहता है तीनों ने एक साथ मिलकर 2 दिन तक काम किया। हमें पता चल गया है कि एक दिन में 15 काम हो रहा है और कह रहा है तीनों ने मिलकर 2 दिन काम किया। तो दोस्तों एक दिन का 15 काम है तो 2 दिन का 15 दूनी 30। तो यहाँ पर 2 दिन में 30 काम हो गया। तो यहाँ पर 2 दिन लगे और काम कितना हो गया, 30 काम हो गया। अब कहता है 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। तो दोस्तों यदि ए चला गया होगा तो बी और सी अकेला बचा होगा। तो आगे बी और सी आपके बचे हैं। अब बी और सी आपके अकेले बचे हैं तो हम यहाँ से देख सकते हैं बी और सी ने 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़कर चला गया। अगर प्रारंभ के 2 दिन में तीनों ने काम किया, इसके बाद ए चला गया, तो अगले 2 दिन में बी और सी ने मिलकर कार्य किया होगा। दोस्तों ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो अगले 2 दिन में बी और सी ने काम किया और बी और सी एक दिन में 4 5 9 काम करता है। 4 5 9 काम करता है तो 2 दिन में यहाँ पर 18 काम हुआ। तो बी और सी ने 2 दिन में 18 काम किया। तो अब सी भी काम छोड़कर, लिखा 2 दिन बाद सी भी काम छोड़कर चला जाता है। अगर यहाँ 2 दिन काम करने के बाद सी ने भी काम छोड़ दिया तो अब बी अकेला बचेगा। तो पूरा काम बचा हुआ बी को अकेला करना है। तो हम देख सकते हैं 30 काम तीनों ने मिलकर 2 दिन किया। उसके बाद के 2 दिन में बी और सी ने मिलकर 18 काम किया। तो टोटल कितना काम हो गया, 30 इधर हुआ, 18 इधर हुआ, 30 और 18 आपका 48 हुआ। 60 काम था, 60 में 48 हो गया है। तो कम कर देते हैं, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 5 में से 4 गया 1। अब दोस्तों आपका काम 12 बचा है। ये 12 काम बी को करना है। आपसे पूछा गया है कि बी एक दिन में 5 काम कर सकता है, बी एक दिन में 5 काम कर सकता है, बचा हुआ काम 12 है जिसको बी से करवाना है। तो 12 काम बी कितने दिन में करेगा, तो दोस्तों 12 में 5 का भाग कर देंगे तो हम कह सकते हैं बचा हुआ काम बी 12/5 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 12/5 दिन, या इसको लिख सकते हैं 2 सही 2/5 दिन। 12/5 दिन को लिख सकते हैं 2 सही 2/5 दिन। तो दोस्तों देख सकते हो ए बी सी तीनों ने मिलकर 2 दिन काम किया। फिर बी और सी इन दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया। फिर
बचा हुआ काम बी ने अकेले 2 सही 2/5 दिन में किया। तो कुल समय पूछा गया था 2 दिन इधर लगे, 2 दिन इधर लगे 4 और 2 दिन पूरे ये लगे 6 सही 2/5 दिन। जोड़ते 2 + 2 4 + 2 6, 2 सही 2/5। तो हम दोस्तों कह सकते हैं 2 2 4 2 6, तो पूरा काम 6 सही 2/5 दिन में समाप्त हुआ। तो पूरा काम 6 सही 2/5 दिन में समाप्त हुआ। अब दोस्तों हो सकता है यहाँ कट रहा हो तो इसको हम ऊपर लिखे देते हैं, यह पूरा काम 6 सही 2/5 दिन में समाप्त हुआ। ये हमारा आंसर होगा। तो इसको फिर एक बार हम समझा देते हैं। बहुत ही अच्छे समझेगा, अच्छा क्वेश्चन है। ABC एक काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। काम प्रारंभ होने के 2 दिन बाद ए चला गया। जब यार ए चला गया तो केवल बी और सी बचा होगा। ए के जाने के 2 दिन बाद सी भी चला गया। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि ए ने प्रारंभ के ही 2 दिन काम किया, बी ने और सी ने प्रारंभ के 4 दिन काम किया, क्योंकि ए बी सी तीनों ने एक साथ 2 दिन किया तो उसमें बी सी था। फिर इसके बाद के 2 दिन भी सी लगा रहा, इसलिए सी ने 4 दिन काम किया। तो यहाँ से आप देख सकते हो ए बी सी तीनों मिलेंगे तो 6 5 11 4 15, एक दिन में 15 काम होगा और तीनों ने 2 दिन काम किया, माने 30 काम किया। फिर इसके बाद ए चला गया, बी और सी बचा। बी और सी ने भी 2 दिन काम किया, क्योंकि सी ने 2 दिन काम करने के बाद वो भी चला गया। तो बी और सी एक दिन में 4 5 9 काम करता है, तो 2 दिन में 18 काम किया होगा। इसके बाद ए बी सी तीनों ने 30 काम किया, बी और सी ने 18 काम किया। 30 18 48, टोटल काम 60 करना था, 60 में 48 काम हो गया, 12 काम बचा। यह 12 काम अब बी को अकेला करना है, क्योंकि ए भी भाग गया और सी भी भाग गया। बी कहता है एक दिन में हम 5 काम कर सकते हैं, 5 यूनिट काम कर सकते हैं, 5 हिस्सा काम कर सकते हैं। यदि उसे 12 से इस काम 12 करना हो तो कितने दिन लगेंगे दोस्तों? 12/5 दिन। 12/5 को 2 सही 2/5 दिन लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो प्रारंभ में 2 दिन तीनों थे, फिर अगले 2 दिन बी और सी थे, तो 2 और 2 4, और बी ने अकेले 2 सही 2/5 दिन काम किया, तो 4 2 6 सही 2/5 दिन। तो टोटल काम 6 सही 2/5 दिन में समाप्त हो गया। तो क्लियर हुआ। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों प्रारंभ में ही लोग भाग रहे थे, तो अगला क्वेश्चन होगा उसमें लास्ट में लोग काम छोड़कर भागेंगे। तो ये क्लियर हुआ। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुमाल नहीं बिगाड़ने वाला। तो क्वेश्चन हमारा वही है, क्वेश्चन का लैंग्वेज वही होगी दोस्तों, थोड़ा सा बिगाड़ दिया है लेकिन हम आपको लिखे देते हैं। ए किसी काम को दस दिन में कर सकता था, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता था, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता था, सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता था। फिर दोस्तों वही काम, एलसीएम हमारा 60 होगा। टोटल काम हुआ 10 छिक्का 60, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को समझिएगा। कह रहा है तीनों ने
एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया। तीनों ने एक साथ मिलकर काम प्रारंभ किया। काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया और कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले सी काम छोड़कर चला गया। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो यहाँ पर दोस्तों तीनों एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं। जब काम खत्म होने वाला ही होता है तो 2 दिन काम खत्म होने के रह जाते हैं तो एक काम छोड़कर चला जाता है। जब काम खत्म होने के 3 दिन रह जाते हैं तो सी काम छोड़कर चला जाता है। तो पूछा गया है कि यह पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, एक बात हमें क्लियर हो गई है कि काम ए ने 2 दिन कम किया, काम सी ने 3 दिन कम किया, क्योंकि काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ए चला गया। इसका मतलब ए ने 2 दिन काम कम किया। काम समाप्त होने के 3 दिन पहले सी चला गया, इसका मतलब है सी ने 3 दिन काम कम किया। तो दोस्तों इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है, जो कैंडिडेट जितना काम छोड़कर भाग रहे हो उनको भागने मत दो, उनसे ज़बरदस्ती आप काम करवाइएगा। कहिए तुम लोग भागो मत, अपने हिस्से का पूरा काम करके जाओ। तो हमने देखा ए 2 दिन पहले भाग रहा है, माने अपने हिस्से का 2 दिन कम काम कर रहा है। तो ए से पहले अपने हिस्से का 2 दिन काम कराना है। ए 1 दिन में 6 करता है, ए 1 दिन में 6 करता है तो 2 दिन में ए ने 12 किया होगा। अब देखते हैं सी अपने हिस्से का 3 दिन कम काम करके जा रहा है, मतलब 3 दिन पहले भाग रहा है। तो सी से 3 दिन का काम करवाना है। सी 1 दिन में 4 करता है तो 3 दिन में 3 चौको 12 किया होगा। तो आप देख सकते हो टोटल काम 24 हुआ, माने ए और सी ने 24 काम कम किया होगा तब पहले भागे होंगे। तो इन दोनों से अपने पूरे काम को करवाओ। अगर इन ए से और सी से यदि पूरा काम करवाया जाएगा तो 24 काम और हो जाएगा। तो इसमें 24 काम और ऐड कर देते हैं। 0 में 4 जोड़ोगे 4 होगा, 6 2 8 हुआ। अब टोटल काम आपका 84 हो गया। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि 84 काम में ना तो ए भागेगा और ना ही सी भागेगा, तो पूरा काम 84 है। अब तीनों में से कोई नहीं भागेगा, तीनों लोग साथ साथ काम करेंगे। तो ए करता है 6, बी करता है 5 और सी करता है 4। तो दोस्तों हमने जोड़ कर देखा 6 5 11 4 14। तो एक दिन में 6 5 11 4 15, एक दिन में 15 काम हो रहा है। टोटल 84 काम होना है। तो कितने दिन लगेंगे? 15 का 84 में भाग कर दो तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 84/15, 15 से काट सकते हैं, 15 पना 75। आप देख सकते हो यहाँ से 9 बचेगा, 9/15। इसको थोड़ा सा और सरल कर सकते हो, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 5 सही 3/5 दिन। तो दोस्तों हमारा आंसर हुआ 5 सही 3/5 दिन। क्लियर है? फिर समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में काम समाप्त होने से ए 2 दिन पहले भाग रहा है, सी 3 दिन पहले भाग रहा है। ए को 2 दिन का काम ज़बरदस्ती करवाओ, सी का 3 दिन का काम ज़बरदस्ती से करवाओ और उसका काम करवा के टोटल काम में जोड़ दो। टोटल काम आपका 84 हुआ। अब ना तो ए भाग रहा है ना ही सी भाग रहा है, इट मीन्स अब तीनों एक साथ काम करेंगे। तो तीनों ने एक साथ काम किया होगा। 6 5 11 4 15, एक दिन में 15 हुआ तो 84 होने में कितने दिन लगेंगे? 5 सही 3/5 दिन। ओके, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखते हैं। क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन व 12 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर भाग गया, तो शेष काम बी ने अकेले कितने दिन में समाप्त किया होगा? तो हम लोग समझते हैं
ए ने 10 दिन काम किया, बी ने 12 दिन काम किया। तो हमारा पुराना प्रोसेस, सबसे पहले एलसीएम लेना है। 10 और 12 का एलसीएम हमारा 60 होगा, तो कुल काम हमारा 60 हुआ, टोटल वर्क हमारा 60 हुआ। तो ए 60 काम 10 दिन में कर लेता है, बी 60 काम 12 दिन में कर लेता है। तो ए का 1 दिन का काम 10 का भाग करेंगे, 10 छिक्का 60, 6 होगा। बी का 1 दिन का काम 12 का 60 में भाग करेंगे, 12 से 60, 5 होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर भागा। तो दोस्तों दोनों ने ही काम साथ साथ प्रारंभ किया है और 3 दिनों तक साथ साथ काम किया। इसके बाद ए काम छोड़कर भाग गया। तो जब ए भाग गया होगा तो बचा हुआ काम बी ने अकेले किया होगा। वही पूछा गया है कि शेष बचा हुआ काम बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले दोनों ने साथ साथ काम किया, ए और बी ने। कितने दिनों तक दोस्तों? 3 दिनों तक काम किया। तो ए और बी जब साथ साथ काम करेंगे तो ए 6 करेगा, बी 5 करेगा, तो 6, 5, 11, 1 दिन में 11 काम होगा। 3 दिनों तक काम किया है तो 11 गुणे 3, तो 3 दिन में 33 काम हुआ होगा। दोस्तों 60 काम करना था, जिसमें ए और बी ने 3 दिन तक 33 काम कर दिया, तो 60 में 33 कम हो जाएगा। 10 में से 3 गई, 7 बचा, 5 में से 3 गया, आपका 2 बचा। तो दोस्तों शेष काम आपके पास 27 बचा। तो शेष काम आपका 27 बचा है, यह अब अकेले बी को करना है, क्योंकि ए काम छोड़कर भाग गया। तो बी 1 दिन में 5 हिस्सा कर सकता है और बी के लिए 27 काम छोड़कर ए भाग गया है, तो बी को 27 काम करना है, 1 दिन में 5 कर सकता है, तो पूरा कार्य करने में समय लगेगा 27/5 दिन। इसको काट सकते हो, 5 सही 2/5 दिन। तो 27/5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 सही 5/2 दिन, सॉरी 5 सही 2/5 दिन। तो 25, 25, 2, 27। तो दोस्तों हमारा आंसर हुआ 5 सही 2/5 दिन। क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन व 15 दिन में करता है। दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, परंतु कुछ दिन के बाद एक काम छोड़कर भाग गया, जिससे पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो पाया। तो बताइए ए काम समाप्त होने के कितने दिन पहले कार्य छोड़कर भागा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी भाषा में हम फिर समझा दे रहे हैं कि ए और बी 2 कैंडिडेट थे। ए उस काम को 10 दिन में कर सकता था, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता था। दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया और कुछ दिन कार्य करने के बाद बीच में ही ए काम छोड़कर भाग गया। जब ए काम छोड़कर भाग गया तो यह पूरा काम कुल 9 दिनों में समाप्त हो सका। तो बताइए कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले ए काम छोड़कर भागा। इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन और हो सकता था, इसमें वो ये भी पूछ सकता था ए ने उनके साथ कितने दिन काम किया,
और दूसरा क्वेश्चन जो हमने आपको दिया है ये पूछ सकता था कि ए ने काम समाप्त होने से कितने दिन पहले काम छोड़ा। तो दोस्तों पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। ए कर सकता है एक काम को 10 दिन में, बी उसी काम को कर सकता है 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम 30 होगा तो कुल काम टोटल वर्क हमारा 30 हुआ। 30 काम ए 10 दिन में कर सकता है, 30 काम बी 15 दिन में कर सकता है। तो 10 का भाग करते हैं, 10 तिया 30। एक दिन में ए अकेले 3 हिस्सा कर पाएगा। 15 से 30 में भाग करते हैं, 15 दूनी 30 और बी अकेले एक दिन में 2 हिस्सा काम कर पाएगा। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये प्रोसेस आपको हर क्वेश्चन में करना है। आपको टोटल काम निकालना है और क्षमता निकालनी है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। कह रहा है दोनों ने काम प्रारंभ किया, कुछ दिन कार्य करने के बाद ए काम छोड़कर भाग गया, जिसके कारण पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने से हमें एक बात क्लियर होती है कि बी शुरू में काम किया है और लास्ट तक करता रहा है। इसका मतलब है बी बीच में कहीं भी काम छोड़कर नहीं भागा है। उसने ए के साथ ही प्रारंभ में साथ साथ काम शुरू किया है और लास्ट तक काम किया है। इसका मतलब बी ने पूरे 9 दिनों तक काम किया है। यदि बी ने पूरे 9 दिनों तक काम किया है और बी एक दिन में 2 हिस्सा कर सकता है और बी ने 9 दिनों तक काम किया है तो 9 गुणे 2, तो बी ने कितना काम किया? 18। तो दोस्तों हम कह सकते हैं पूरे 30 काम में से बी ने पूरा काम 9 दिन में किया है, माने कितना काम किया होगा? 18। तो 30 में 18 काम बी ने किया है तो बी का काम हटा देते हैं। तो 30 में से 18 कम कर दोगे, 12 काम शेष बचेगा। चूँकि टोटल काम 30 था जिसमें बी ने 18 किया है, बी का 18 हटा दिया है, शेष काम किसका बचा है? ए का। तो ये काम बचा है ए कैंडिडेट का बचा है। तो हम कह सकते हैं कि 30 में ए ने केवल 12 काम किया है। और दोस्तों ए एक दिन में कितना कर सकता है? 3 कर सकता है। तो 12 काम करने में कितने दिन लगे होंगे? 3 का 12 में भाग कर देंगे तो 3 चौको 12। तो हम कह सकते हैं ए ने 12 काम 4 दिन में किया होगा। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है दोनों ने साथ साथ कार्य प्रारंभ किया था। इसका मतलब है कि ए ने बी के साथ 4 दिन ही काम किया होगा। तो दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाता ए ने बी के साथ कितने दिन काम किया तो आपका आंसर हो जाता ए ने बी के साथ 4 दिन काम किया। लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया है कि काम खत्म होने के कितने दिन पहले ए ने काम छोड़ा। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि पूरा काम 9 दिन का है, पूरा काम 9 दिन का है। 9 दिनों में शुरुआत के 4 दिन तक दोनों ने साथ साथ काम किया। पूरा काम 9 दिन का है। प्रारंभ के 4 दिन तक दोनों ने साथ साथ काम किया। इसके बाद ए काम छोड़कर भाग गया तो 9 दिन में 4 दिन तो ए ने काम किया ही है। 9 दिनों में 4 दिन तक तो ए ने काम किया ही है। तो लास्ट के 5 दिन में ए ने काम नहीं किया। तो हम कह सकते हैं कि लास्ट के 5 दिनों में, क्योंकि टोटल काम 9 दिन का था, इसमें 4 दिन ए ने काम किया है तो कितने दिन ए ने काम नहीं किया होगा? 5 दिन ए ने काम नहीं किया होगा। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा इसका 5 दिन। तो दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन किया है इसका आंसर होगा 5 दिन। यहाँ पर पूछा गया है कि काम खत्म होने के कितने दिन पहले ए भागा, तो काम 9 दिन का था जिसमें 4 दिन तक शुरुआत के ए ने काम किया। तो 9 में से 4 हटा दो, लास्ट के 5 दिन ए ने काम नहीं किया। इसका मतलब है 5 दिन पहले ए काम छोड़कर भाग गया। और अगर इसमें इस प्रकार से भी पूछ सकता था
कि बताइए ए ने कितने दिन काम किया, तो अगर ये पूछता ए ने कितने दिन साथ काम किया तो हमारा आंसर हो जाता 4। तो ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं आज के वीडियो में, तो आप लोग पढ़िएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। मैं वर्क एंड टाइम में हर टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा। मैं दोस्तों आपसे प्रॉमिस करता हूं कि किसी भी एग्जाम में जितना मैं आपको वर्क एंड टाइम में पढ़ाऊंगा इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़बरदस्त तरीके से कीजिए। धन्यवाद।